हेलो गाइस, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम अगतंत्र सेकंड प्रॉफ का लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम चैप्टर 3 विषाक्त आहार परीक्षा और विरुद्ध आहार टॉपिक कवर कर रहे थे। तो आज इससे अंतर्गत हम अडल्ट्रेशन और टेस्ट फॉर डिटेक्शन टॉपिक कवर करेंगे। इससे पहले के टॉपिक हम कवर कर चुके हैं और आज हम अडल्ट्रेशन टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि अडल्ट्रेशन होता क्या है। तो adulteration of commonly food defined as the addiction or subtraction of any substance to from food so that the natural composition quality of food substance is affected. Adulteration basically होता है कि किसी भी खाने के पदार्थ में मिलावट करना, उसे हम adulteration कहते हैं। किसी भी खाने के पदार्थ में या तो एडिक्शन करना या सब्ट्रैक्शन, या तो उसमें कोई मिलावट डालना या उसमें से कुछ चीज हटाना, जिससे क्या है जो उसका नेचुरल कंपोजिशन है, मतलब जो उसका नेचुरल स्टेट है या फिर उसकी जो क्वालिटी है वो अफेक्ट हो जाए, या तो खराब हो जाए या कम हो जाए, बढ़ जाए, जैसा भी है। मिलावट करने से या घटाने से उसका जो नेचुरल कंपोजिशन है वो अफेक्ट हो जाए। The presence of adulterants in the food affects the natural level in the food, which can impart hazardous effects on the human body. इसकी वजह से क्या होता है, जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट लेवल होता है फूड में, वो अफेक्ट हो जाता है, वो कम हो जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या है हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को हमें मिलता है। आगे इसमें क्या बताया गया है, फूड अडल्ट्रेशन की क्या क्या प्रैक्टिस हो सकती है, क्या क्या कॉमनली हम देखने को मिल सकता है। Food adulteration has become a very common practice in our country and we are consuming these foods almost every day. फूड अल्ट्रेशन जो हमारी कंट्री में आजकल आम देखने को मिलता है, हर कोई मिलावट करता है हर चीज के खाने में, और हम वो खाना हर रोज कंज्यूम भी करते हैं और हर रोज कंज्यूम कर रहे हैं। विच हैज न्यूमरस हार्मफुल इफेक्ट टू अवर बॉडी, मतलब जो हमारी हेल्थ है वो दिन पे दिन खराब होती जा रही है और उसके इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी पे देखने को मिलते हैं अडल्ट्रेशन के। एवरी डे वी वॉच टीवी न्यूज हाउ द अनहाइजेनिक एंड स्पूरियस फूड्स आर एंटरिंग अवर हाउसेस। हर रोज हम ये न्यूज देखते हैं कैसे अनहाइजेनिक और हार्मफुल फूड हमारे घरों में आ रहा है। अडल्ट्रेशन ऑफ फूड हैज मैनी इफेक्ट्स ऑन इंडिविजुअल एज वेल एज कम्युनिटी हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट है, और हम हर एक इंडिविजुअल पे भी अडल्ट्रेशन के बहुत बैड इफेक्ट्स हो रहे हैं। The usage of adulterants has become common in societies which few legal controls on food quality and or poor non-existence monitoring by authorities. Sometimes this usage has even extended to extremely dangerous chemicals and poisonous, that is coloring of cheese with lead. जो अडल्ट्रेंट की यूजेज है, मतलब कितना यूज होना चाहिए कितना नहीं हो सकता है, इस पे कुछ लीगल कंट्रोल है फूड पे, लेकिन इनकी जो अथॉरिटी है उनकी वो भी इनको मॉनिटर करती है, लेकिन फिर भी लोग ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी है वो डिटोरिएट, हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलते हैं हमारी बॉडी पे। और ये तो कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि इसके अंदर केमिकल्स की मिलावट करते हैं, पॉइजन्स की मिलावट करते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए और हार्मफुल है। इसका एग्जांपल यहाँ एक बताया गया है, कलरिंग ऑफ चीज विद लेड, मतलब जो लेड है उसको डालते हैं चीज में कलर लाने के लिए। फूड इज डिक्लेयर्ड adulterated if, फूड कब adulterated, कब मिलावटी माना जाएगा, if substance is added with depreciates or injuriously affects it, मतलब जब कोई सब्सटेंस उसके अंदर ऐड करा गया और वो हमें इंजरी करे या फिर हमारी हेल्थ को डिटोरिएट करे, तो उसमें माना जाएगा कि इस फूड में मिलावट है। चीपर और इंफीरियर सब्सटेंस आर सब्स्टिट्यूटेड होली और इन पार्ट, मतलब जो चीपर या सस्ता मिलने वाला है या फिर जो घटिया क्वालिटी का सामान है वो सब्स्टिट्यूट एज, मतलब इसकी जगह दूसरा आइटम या दूसरी का तीसरा आइटम यूज करा जाए, सब्स्टिट्यूट करके यूज करा जाए, वो भी फूड हमें अडल्ट्रेटेड मानना चाहिए। एनी वैल्यूएबल और नेसेसरी कॉन्स्टिट्यूएंट हैज बीन होली और इन पार्ट एब्स्ट्रैक्टेडली, मतलब जो आइटम है उसके अंदर जो उसका वैल्यूएबल पार्ट है, न्यूट्रिएंट है, कुछ भी ऐसा आइटम है जो उसके लिए एक वैल्यू बढ़ाता है, अगर वो वहां से गया है तो भी हम मानेंगे कि ये फूड अडल्ट्रेटेड है। It is color or otherwise treated to improve its appearance or if contains any added substance injurious to health, अगर उसमें कोई कलर्ड आइटम डाला गया है जिसकी वजह से उसका अपीयरेंस चेंज हो गया है, तो हम भी ये मानेंगे कि ये फूड भी अडल्ट्रेटेड है, क्योंकि वो फूड भी हमारे लिए इंजरियस है टू हेल्थ। फॉर whatever reasons its quality is below the standard, और जो उसकी क्वालिटी उस स्टैंडर्ड से बिल्कुल लो है, तब भी हम मानेंगे कि ये फूड अडल्ट्रेटेड है। अब टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन की कौन कौन से टाइप्स है अडल्ट्रेशन के, सबसे पहले आता है इंटेंशनल अडल्ट्रेंट्स, मतलब जो जानबूझ के किया जाता है। दिस टाइप काइंड्स ऑफ अडल्ट्रेंट्स आर पर्पसफुली मिक्स्ड, मतलब किसी पर्पस से ही मिक्स किया जाता है जानबूझ के। दे कैन बी ग्रेवल, पत्थर हो सकते हैं, ग्रेनाइट चिप्स हो सकते हैं, स्टोन्स हो सकते हैं, डर्ट हो सकता है, फिथ, टॉक, चाक पाउडर हो सकता है, वाटर हो सकता है, मिनरल हो सकते हैं, और अनसेफ कलर हो सकते हैं। ये होते हैं इंटेंशनल अडल्ट्रेंट, जो जानबूझ के मिलाए जाते हैं अपने फायदे के लिए, अपने पर्पस के लिए। अगला आता है इंसिडेंटल अडल्ट्रेंट। इंसिडेंटल मतलब किसी ने जानबूझ के नहीं मिलाया लेकिन गलती से हो गए,
These adulterants are mixed unintentionally, कोई जानबूझ के नहीं मिलाता, और without any malicious motive, किसी के पास कोई मोटिव, कोई बुरा मोटिव नहीं होता इसे मिलाने के लिए, बस गलती से हो जाता है. They can be pesticide residues, excreta of rodents, larva in food और metallic contamination. मतलब जो अपने नेग्लिजेंस की वजह से हो सकता है, जानबूझ के ना मिलाया गया, उसको इंसिडेंटल अडल्ट्रेंट्स की कैटेगरी में रखा जाता है. लाइक एग्जांपल दिए गए हैं, arsenic from pesticides, lead from water and tin from cans, effluent from chemical industries. The most commonly incidental adulterants are pesticide, DDT and marathon residues present of the plant product. ये सब हम जानबूझ के नहीं मिलाते, लेकिन इंटेंशनली हमारी डाइट में आ जाता है, जिसकी वजह से ये अडल्ट्रेंट की कैटेगरी में रखा गया है. आगे इसमें आता है अडल्ट्रेशन कैटेगरी. अब अडल्ट्रेशन की भी कैटेगरी होती है कि कौन सी ज्यादा अडल्ट्रेशन है, कौन सी किसमें कम है, किसमें मीडियम और कौन सी हमारे लिए सेफ है. तो सबसे पहले आती है रिप्लेसमेंट. Complete or partial replacement of food ingredient or valuable authentic constituent with less expensive substitute. Replacement मतलब एक जो हमारा कोई भी आइटम है उसके अंदर उसका जो इंग्रेडिएंट है उसको या तो पूरी तरह रिप्लेस कर देना या फिर सब्स्टिट्यूट कर देना एक लेस एक्सपेंसिव सब्स्टिट्यूट से, मतलब जो सस्ता मिलता उससे रिप्लेस कर देना, with the intention of circumventing on origin and false secretion of the process. जानबूझ के अपने फायदे के लिए ओरिजिनल प्रोसेस को उसको चेंज करके उसको उसके आइटम को सब्स्टिट्यूट कर देना एक सस्ते सामान से, वो होती है रिप्लेसमेंट. अगला आता है एडिशन. एडिशन क्या बताता है? एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन ऑथेंटिकेट सब्सटेंस टू इंफीरियर क्वालिटी इंग्रेडिएंट. मतलब नॉन ऑथेंटिकेट सब्सटेंस कौन से होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है और ये बैन होते हैं कई कई कंट्री में, उसको जानबूझकर स्मॉल अमाउंट में प्रोडक्ट में ऐड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसकी जो क्वालिटी है वो और ज्यादा कम हो जाती है. और तीसरा आता है रिमूवल ऑफ ऑथेंटिक एंड वैल्यूएबल कॉन्स्टेंट विदाउट परचेजर्स नोल. मतलब जो खरीदार है उसको बताए बिना उसके प्रोडक्ट के अंदर से जो ऑथेंटिक या अच्छी चीज वाला जो इंग्रेडिएंट है या उसका जो मिनरल है जो भी है उसको हटा दिया जाता है ताकि उसकी क्वालिटी कम हो जाए और पर्पसफुली उसका फायदा हो बेचने वाले का. ये है अडल्ट्रेशन की कैटेगरीज, रिप्लेसमेंट, एडिशन और रिमूवल. अगला आता है रीजन फॉर फूड अडल्ट्रेंट्स की. इसका रीजन क्या है, ऐसा लोग अक्सर क्यों करते हैं? सबसे पहला तो पैसा कमाने के लिए, टू अर्न मोर प्रॉफिट्स, टू इंक्रीज द वेट अडल्ट्रेंट इज एडेड. जो उसका वेट है किसी प्रोडक्ट को बढ़ जाए जिससे ज्यादा मुनाफा हो, इसलिए अडल्ट्रेंट को मिक्स करा जाता है. टू इंक्रीज वॉल्यूम बाय ट्रेड बाय शोइंग लोअर प्राइसेस. वॉल्यूम बढ़ा दिया जाता है ताकि लोअर प्राइसेस पे लोग खरीद सकें. When supply is less than demand, जब जो सप्लाई है वो कम हो लेकिन डिमांड ज्यादा हो तब अडल्ट्रेशन मिक्सिंग करी जाती है. मतलब खरीदने वाले ज्यादा हो, प्रोडक्ट मार्केट में कम हो, तब जो अडल्ट्रेशन करी जाती है. टू कट डाउन द प्रोडक्ट कॉस्ट टू मीट द मार्केट कंपटीशन. जब प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको घटा दिया जाता है ताकि मार्केट में कंपटीशन को मैच कर सके, तब भी मिलावट की जाती है प्रोडक्ट में. शॉर्टेज ऑफ ऑथेंटिक इंग्रेडिएंट्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस. मतलब जो उसके अंदर ऑथेंटिकेटिक इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट है वो बढ़ रही है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, उसकी शॉर्टेज होना मार्केट में और या फिर अफोर्डेबल प्राइसेस पर ना मिलना, तब भी मिलावट की जाती है. शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड पर्सनल एंड नो अपडेशन ऑफ प्रोसेसिंग टेक्निक. जो क्वालिफाइड पर्सनल मतलब जो इस कैटेगरी में बहुत दिनों से काम कर रहा है या फिर जो इसकी एक इम्प्रोवाइज्ड कैटेगरी है या फिर पर्सन है, उसका शॉर्टेज है ना, या फिर जो उसकी टेक्निक है प्रोसेसिंग टेक्निक जिसकी वजह से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोसेस हो रहा है, उसकी शॉर्टेज होना, तब भी मिलावट करी जाती है ताकि जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो पूरी कर सके. इनएडिक्वेट नॉलेज ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज एंड एसोसिएटेड फूड सेफ्टी. किसी के पास नॉलेज ना होना कि इसके सेवन से हमें क्या क्या घाटा हो सकता है, क्या क्या हमारा नुकसान हो सकता है, हमारी हेल्थ कितनी डिटोरिएट हो सकती है, इस वजह से भी करा जाता है food adulteration. Lack of awareness and updation of the information on the adulteration related food safety outbreaks. अवेयरनेस ना होना, जागरूकता ना होना, इंफॉर्मेशन की अपडेट ना होना, इस वजह से भी अडल्ट्रेशन करा जाता है. अब ये कुछ एग्जांपल्स बताए गए हैं कि कौन कौन से फूड में क्या क्या अडल्ट्रेशन डाला जाता है और क्या क्या उससे डिजीज होती है. जैसे सबसे पहले मिल्क में वाटर स्टार्च फैटलेस मिल्क पाउडर यूरिया डाला जाता है जिसकी वजह से स्टमक के डिसऑर्डर, रीनल फेलियर यानी किडनी फेलियर और कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं. घी और बटर में क्या डाला जाता है, स्टार्च और वनस्पति घी, ये सब डाला जाता है जिससे से क्या होता है, स्टमक डिसऑर्डर, रीनल फेलियर, कैंसर, पैरालिसिस हो सकता है. शुगर और सॉल्ट, व्हाइट सैंड, चॉक पाउडर, रावा डाला जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, स्टोमक डिसऑर्डर्स होते हैं. टी पाउडर में टी लीव्स, डाई आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है जिसके अंदर कैंसर और टेटनस जैसी बीमारियां हो सकती हैं.
चिली पाउडर में रेड ब्रिक यानी लाल मिट्टी का चूरन डाला जाता है, लाल ईंट का चूरन डाला जाता है, जिसकी वजह से क्या लिवर डैमेज होता है, स्टमक इरिटेशन होती है। स्वीट्स मिठाइयों में मिथाइलिन येलो डाला जाता है, जिसकी वजह से ट्यूमर, कैंसर, इनफर्टिलिटी, लिवर डैमेज, अनीमिया, बर्थ डिफेक्ट ये सब हो सकते हैं। हनी शहद में जैगरी, शुगर, कॉर्न सिरप डाला जाता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज, आइज और नर्व डैमेज देखने को हमें मिलते हैं। पोल्ट्री फिशेज में फॉर्मलिन और अदर केमिकल डाला जाता है, इस वजह से हमें कैंसर, अस्थमा, स्किन डिजीज देखने को मिलते हैं। टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर में डाइज, येलो, क्रोमेट पाउडर ये सब डाला जाता है, कलर्स डाले जाते हैं जो कि कार्सिनोजिक होते हैं, कैंसर पैदा करने वाले होते हैं, स्टमक के डिसऑर्डर्स को क्रिएट करते हैं, ब्रेन अनीमिया ये सब करते हैं, पैरालिसिस करते हैं। कॉफी में टैमारिंड सीड डाले जाते हैं, चिकोरी और डाटा डेट सीड्स डाले जाते हैं, इससे गिडीनेस होती है, जॉइंट पेन होता है और डायरिया जैसी बीमारी हो सकती है। ब्लैक पेपर में ड्राइड पपाया सीड डालते हैं, जो काली मिर्च है उसके अंदर पपाया के सीड डाले जाते हैं, जो कि स्टमक इरिटेशन करते हैं, लिवर डैमेज करते हैं और कैंसर करते हैं। पिजन पी में क्या डाला जाता है, येलो डाई और केसरी की दाल डाली जाती है, इसको लेप्रेसी और पैरालिसिस कॉज करती है। चिक पी में केसरी की दाल डाली जाती है, क्ले स्टोन डाले जाते हैं, मतलब जो चने हैं उसमें सब डाला जाता है, इसके स्टोमक डिसऑर्डर और लेथारिज्म होता है। कॉमन सीड जो कि जीरा होता है उसके अंदर स्टोन डाले जाते हैं, अल्कलाई सीड डाले जाते हैं वाइल्ड प्लांट्स के, जिसकी वजह से भी स्टमक डिसऑर्डर, लिवर डैमेज हमें को देखने को मिलता है। सीरियल्स, दालें वगैरह जो होती है उसके अंदर स्टोन, पत्थर मिलाए जाते हैं, मड अर्गोट डाले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या स्टमक के डिसऑर्डर देखने को हमें मिलते हैं। मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर एर्जिमानोल डाला जाता है, जिसकी वजह से एपिडेमिक ड्रॉप्सी, ग्लोकोमा, कैंसर, ग्लोकोमा आंखों की बीमारी भी हो सकती है। और एसाफिडोडिया यानी हींग, जिसे हम रेजिन्स हींग भी बोलते हैं, जैसे रेजिन्स और गम डाले इसके अंदर, जो कि स्टमक डिसऑर्डर्स को क्रिएट करती है। तो इससे अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।